सूरज जब पलके खोले मन बुद्धं शरणं बोले। सूरज जब पलके खोले मन बुद्धं शरणं बोले। कोई ना ऊंचा कोई ना नीचा बुद्ध की वाणी बोले। सूरज जब पलके खोले मन बुद्धं शरणं बोले। नमो नमो बुद्धाय बोलो नमो नमो बुद्धाय। 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 बुद्ध प्रकाश है बुद्ध है मंथन। बुद्ध शरण में जीवन है चंदन। बुद्ध शरण में जीवन है चंदन। बुद्ध आलाप है बुद्ध है सुमिरन। बुद्ध है कोमल प्यार का बंधन। बुद्ध है कोमल प्यार का बंधन। शुद्ध चित्त वालों को झुलाता आनंदमय हिंदोले। सूरज जब पलके खोले मन बुद्धं शरणं बोले। नमो नमो बुद्धाय बोलो नमो नमो बुद्धाय। 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 बुद्ध उमंग है बुद्ध है भूषण। बुद्ध के धम्म से जीवन है रोशन। बुद्ध के धम्म से जीवन है रोशन। बुद्ध विवेक है बुद्ध विशाल है। बुद्ध प्रज्योत है बुद्ध मशाल है। बुद्ध प्रज्योत है बुद्ध मशाल है। जिसे उत्कर्ष को है पाना वो गौतम जी का होले। सूरज जब पलके खोले मन बुद्धं शरणं बोले। नमो नमो बुद्धाय बोलो नमो नमो बुद्धाय। 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 दिल्ली गोंडा से हैं और बलदेवराज यह पंजाब से जालंधर। तो इन भाइयों का आज दशशील ग्रंथ समारंभ होने जा रहा है। आप सबसे नम्र विनती है कि आप कृपया करके अपना आसन ग्रहण करें और जो उनके जो कल्याण निकले जो धर्मचारिणी है तो कृपया धर्मचारी जो है वो दूसरी कतार में आके बैठेंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। और जो भी धर्मचारिणी हैं वो पीछे भी बैठ सकते हैं आप, ताकि हमारा संघ एक प्रकार से रिप्रेजेंट हो सके। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। 16 साल के बाद फिर से इसी भूमि पर हम उत्तर भारत में जब बात कर रहे हैं
देहरादून में हुई, तो उसके बाद भी फिर देहरादून में हुई, कुछ महिलाओं की भी दीक्षा हुई। उसके बाद ये तीसरी दीक्षा है पुरुषों की, विशेष तौर पर कि जो उत्तर भारत हस्तिनापुर में होने जा रही है। विशेष तौर पर आपको पता है कि ये जो शान है, आपको पता है कि यहाँ से ही एक प्रकार से देखा जाए तो उत्तर भारत के कार्यों की शुरुआत हुई, और इसलिए ये बहुत मायने रख रहा है कि आप शिविर केंद्र में एक प्रकार से देखा ऐसा लग रहा है कि बस्ती में आ गए। तो एक अर्थ से देखा जाए तो बड़ी अच्छी बात है, और आशा करते हैं कि हम ये जो कारवा है ये आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में अगर किसी को आना है तो कोई कहता है कि सब्सक्रिप्शन भरे, पैसे दे, किसी को लगता है कि सदस्यता बने। आप उससे सदस्य नहीं बनते, आप जो सदस्य बनते हैं वह आपके शरणगमन, आप जो शरणगमन कर रहे हैं, आप जो शीलों का पालन कर रहे हैं, आप जो नियमित ध्यान साधना करते हैं, उसकी वजह से एक प्रकार से देखा जाए तो आप कुछ जो लोग नए रहते हैं नवागता, उनके लिए हम सहायक कहते हैं। सहायक के फिर वे धम्ममित्र सेरेमनी होती है, अभी जो शील के लिए याचना करते हैं तो फिर उनके लिए शिविर करना होता है। बहुत सारे शिविर रहते हैं, और उन शिविरों में एक प्रकार से अपने आप को परिवर्तित करना होता है। और जब ये परिवर्तन होता है, परिपूर्णता से तो नहीं होता, लेकिन जो भी वे प्रयास करते हैं अपने आप को बदलने का, वे प्रयास करते हैं, और एक अर्थ से वे त्रिरत्न बौद्ध संघ को कटिबद्ध होते हैं। बुद्धिस्ट लाइफ ऐसा बोलते हैं कि कमिटेड लाइफ है, वहाँ पर आपको कमिटमेंट करना पड़ता है बुद्ध धम्म संघ को। और जब बुद्ध धम्म संघ को आपको कमिटमेंट करना है, प्रतिज्ञाबद्ध होना है, इसका मतलब ये है कि बौद्ध बनना है। केवल बौद्ध नाम के वास्ते नहीं होता है, केवल बौद्ध बताने के लिए नहीं होता सर्टिफिकेट में। तो बौद्ध होता है वो कृति से होता है, वो कर्म से होता है। और अभी इस दौरान अगर देखा जाए और एक प्रकार से देखा जाए तो उन्हीं का ही जो कारवा है ये आगे बढ़ाने का एक सुअवसर है हमें। और विशेष तौर पर मुझे फख्र होता है कि उत्तर भारत त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के लिए ये बहुत बड़ी बात है और गौरव की बात है। तो कृपया करके आप शांतता धारण करेंगे। अपना जो कार्यक्रम होगा 10-55 को जो जाहिर उपाध्याय हैं, जो दीक्षा देने वाले हैं, वे आने वाले हैं। उसके बाद वे अर्पण विधि करेंगे, और जिन भाइयों की ये 10 शील ग्रंथ समारोह में उनकी दीक्षा होने वाली है, वे आएंगे। उनको उसका जो नेतृत्व है वो ब्रह्मचारी सिद्धिनाथ जी और ब्रह्मचारी मित्रोगन ये लेके आने वाले। उनको यहाँ पर भी वे बैठेंगे और कार्यक्रम है स्टार्ट होगा। उसके बाद पूजा होगी। पूजा ब्रह्मचारी ज्ञान रतन, ब्रह्मचारी अंशुल रत्न, त्रिशरण पंशील, सकल पंशील, बुद्ध पूजा महामंगल सूत्र बोलेंगे। उसके बाद हम स्वागत करेंगे जो हमारे के पर ब्रह्मचारी अमोघ सिद्धि जी का। और उसके बाद दोनों जो उपाध्याय है वे इस दीक्षा विधि को संपन्न करेंगे। उसके बाद आभार प्रदर्शन होगा, ब्रह्मचारी सिद्धिनाथ जी करने वाले हैं। उसके बाद हम आपको दान की अपील करेंगे, तो आप त्रिरत्न बौद्ध महासंघ आज का नंबर लिख लो ना, उसको दान दे सकते हैं। त्रिरत्न इंस्टीट्यूट को भी आप दान दे सकते हैं, जो इस शिविर या दीक्षावीर सिंह जो देहरादून से हैं और हरिश्चंद्र जो देहरादून से, ये 2 धम्ममित्र बैठे हुए धम्मपालन गाथा होंगी। धम्मपालन गाथा के बाद दीक्षार्थ उपाध्याय और दीक्षार्थी उनके पीछे जाएंगे। कोई तब तक कोई मिलेगा नहीं, घर के लोग कभी मिलेंगे नहीं उनको, ठीक है। जब फोटोग्राफ्स होगी हस्तिनापुर के सभी हमारे ब्रह्मचारी सहायक मित्रों की तरफ से, तो ये हमारा आनंद लीजिए।
हमारे जो शिक्षार्थी है वो ठीक 11 बजे इधर से आएंगे, तो कृपया करके जो यहाँ पर महिला बैठी हो पीछे पीछे थोड़ा सा आगे कीजिए, तो उस साइड से वे आने वाले हैं। एक प्रकार से उसके ऊपर पढ़ाई की है। ये विमल कीर्ति निर्देश सूत्र से हमने पढ़ाए 4 प्रतिसरण। तो इस 4 प्रतिसरण पर जो दिल्ली के धम्मचारी आए था, जिसको धम्मचारी नागकेतु जी ने बड़े बखूबी हमने अभ्यास किया उसका। विशेष तौर पर ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया के काफ़ी शिविर होते हैं। उसमें शरण गमन विषय होता है, कल्याण मित्रता, दशशील, श्रद्धा, नो योर माइंड, मन को जानो, व्यक्ति, सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग, ब्रह्मविहार, ये सारे शिविर होते हैं जब, और उसके साथ एकांतवास करना होता है। बहुत सारे लोग जो आंदोलन में आगे नहीं बढ़ते, उसका कारण यह है कि वे कुछ बातें छोड़ना नहीं चाहते और इसीलिए वे आंदोलन में आगे नहीं बढ़ पाते। से देखा जाए तो तीर्थ बौद्ध जो संघ है, इस संघ में कोई भी व्यक्ति आ सकता है, खुला है, सभी के लिए खुला है क्या दिल्ली के धम्मचारी? आइए प्रज्ञा रश्मि जी। ओमवीर सिंह जो है वो 8 नंबर पर है। वो इसको बैठाए। उसके बाद पूजा होगी। पूजा के बाद हम धम्मचारी अमुक सिद्धि जी का छोटा प्रवचन होगा। उसके बाद जाहिर विधि का कार्यक्रम होगा। जाहिर विधि संपन्न होने के बाद आभार प्रदर्शन होगा। आभार प्रदर्शन जब होगा उसके बाद धम्मपालन गाथा होगी। धम्मपालन गाथा के बाद पहले धम्मचारी अमुक सिद्धि, जाहिर उपाध्याय जो है नागकेतु जी, ये दोनों जाएंगे। उसके पीछे जिनकी सेरेमनी होगी, दीक्षा होगी, वे जाएंगे और उसके बाद एक कार्यक्रम संपन्न होगा। और रिश्तेदारों से विनती है कि कृपया करके तब तक वे दीक्षार्थी को नहीं मिलेंगे जब तक वो उधर से वापस नहीं आते। फ़ोटो निकालेंगे और फ़ोटो निकालने के बाद वे अपने रिश्तेदारों से, परिवार से मिल सकते। आपसे विनती है कि आप कृपया करके केंद्र को दान देके जाइए। जो हमारे भाई बंधु बैठे हैं उनके पास आप दान जमा कर सकते हैं। आगे भी आए, आप जोरदार तालियां अनुरोध करता हूँ कि आदर्श की पूजा करेंगे। ज़्यादा खुलो खुलो बंद। बस थोड़ा एक में एक फोटो उठाना, फिर कर लियो। आप खड़े हो जाओ आके।
पीछे होता हूँ ये आप बराबर नहीं लाइन में एक मिनट रुक जाओ भाई, रुक जाओ। अब क्या आ जाएगी ना बेटे। चलो चाय रुका जाए। इसके बाद में जो दीक्षा इनकी होने जा रही है, जो उनका स्वागत कीजिए। होने जा रही है नंबर है, मंदिर सिंह है, बल्देवराज है, लेकिन कहीं अगर देखा जाए तो वो नहीं है। जोरदार तालियां हो जाए। करके कोई मुझे मिलेगा आगे बताया तालियां रुकनी नहीं चाहिए। तालियां बजाइए, जोर से बजाइए। तो भाइयों बहनों देखिए, बरोबर 11 बज रहे हैं, हमारा कार्यक्रम बिल्कुल शुरू हो रहा है, टाइम पर शुरू हो रहा है। तो फिर से मैं बता दूं कार्यक्रम कैसा होगा। अभी इसके बाद कार्यक्रम विधि के बाद अभी हम पूजा करेंगे, उसके बाद स्वागत का कार्यक्रम होगा। स्वागत के कार्यक्रम के बाद परिचय और स्वागत होगा, और फिर उसके बाद प्रवचन होगा, और फिर जाहिर दीक्षा विधि का कार्यक्रम होगा। ये करता हूँ कि वे आएंगे यहाँ पर पूजा। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, कामे
मैत्रीपूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। मुक्तास्त्र से दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। शांति मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। सत्यतापूर्ण संवाद से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करता हूँ। स्मृति सुस्पष्ट एवं प्रदीप्त रखकर मैं अपने मन को शुद्ध करता हूँ। पूजयामि मुनिन्दस्स श्रीपादसरोरुहे पूजयामि बुद्धं कुसुमेन नेन तुर्येण वेतेन लभामि मोक्षं सुखं विलायति यथा इदं मे आयो तथा याति विनाशभावं घनसारपदीपेन दीपेन तमदंसिना तिलोदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदं सुगन्धिकाय वदनम् अनन्तगुणगन्धिना सुगन्धिना गन्धेन पूजयामि तथागतं बुद्धं धम्मं च सङ्घं सुगततनुभव आदो धातु गभे लङ्काय जम्बुदीपे गिरसपुरवरे नागलोके चतुर्थे सर्वे युगसबिम्बे सकलदशदिशे केसरोमादिधातु वन्दे सर्वे बुद्धं दशरथनुजं बोधिचैत्यं नमामि वन्दामि चैत्यं सर्वं सबठानेषु प्रतिष्ठितं शारीरिकधातु महाबोधि बोधरूपं सकलं सदा। इसके बाद मनुसाच मंगलानि चिन्तयो आतङ्कमानसोत्थानं ब्रूहि मङ्गलमुत्तमम् असेवनाच बालानं पंडितानं सेवनं पूजा च पूजनीयानं एतं मङ्गलमुत्तमं पतिचतप्रियता अर्थसमापनिधि च एतं मङ्गलमुत्तमं बाहुसचञ्चसि पञ्च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा एतं मङ्गलमुत्तमं माता पितुपठानं उददारससङ्गहो अनाकुला च कम्मन्ता एतं मङ्गलमुत्तमम्
यातकानं च संगहो अनवजानि कर्माणि एतन्मङ्गलमुत्तमम् अरत्मना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतन्मङ्गलमुत्तमम् गारवो च निवातो च सन्तुष्टि च कटयुता कालेन धम्मश्रवणम् एतन्मङ्गलमुत्तमम् कम्पि च सोवचसता समनानं च दर्शनं कालेन धम्मसाकच एतन्मङ्गलमुत्तमम् तपो च ब्रह्मचर्या च आर्यसच्चानदर्शनं निब्बानसच्चिक्रिया च एतन्मङ्गलमुत्तमम् ऊठसलोकधम्मेः चित्तं व्यसनकं पति अशोकविरजं क्षेमम् एतन्मङ्गलमुत्तमम् एतादृशानि कत्वानं सबथं अपराजिता सबन्तसोऽपि गच्छन्ति तं तेषां मङ्गलमुत्तमम्। को आगे बढ़ाते हुए अभी हम हमारे जो उपाध्याय हैं उनका हम परिचय और स्वागत करेंगे। सबसे पहले ब्रह्मचारी नाट्येंद्र जी जो आज की सेरेमनी को परफॉर्म करने वाले हैं। तो उद्यान का आज जो उद्यान जो चल रहा है इस तौर पर भी हिंदी तो नहीं है लेकिन मराठी में जो उद्यान चल रहा है तो इसको चलाने का बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो ब्रह्मचारी नाट्येंद्र जी में है। विशेष तौर पर उनका भारत का तो अनुभव है, साथ ही साथ इंग्लैंड का भी काफ़ी बड़ा अनुभव है और वे काफ़ी अभ्यास वैसे व्यक्तिमत्व हैं और हमारे आंदोलन में विशेष तौर पर टीम में एक प्रकार से देखा जाए तो बड़े अच्छे रत्न हैं, बड़े अच्छी कल्पनाएं लाते हैं, बहुत नए एक प्रकार से नया कुछ करने का एक प्रकार से आइडियाज़ भी लेके आते हैं। ऐसे हमारे जाहिर उपाध्याय आदरणीय ब्रह्मचारी नाट्येंद्र जी हैं, उनका जो स्वागत है मैं ब्रह्मचारी मित्रोदय को यहाँ बुलाना चाहूँगा, निमंत्रित करना चाहूँगा कि वे उनका स्वागत करेंगे स्टेज पर। और वे देहरादून से हैं, नाट्येंद्र जी का स्वागत करेंगे। सर इधर सर तो जोरदार तालियां हो जाए। इसके बाद दूसरे जो बैठे हुए स्टेज पर वे हैं ब्रह्मचारी अमोघ सिद्धि जी। वे भी काफ़ी सीनियर हैं और विशेष तौर पर GFR शिविरों की जब शुरुआत हुई तो ब्रह्मचारी अमोघ सिद्धि जी और बोधि सागर जी के साथ में आश्रय में दिखाई कि जो विशेष तौर पर GFR शिविर यहाँ पर होते थे तो बोधि सागर जी और विमलशील जी काफ़ी एक प्रकार से अगुवाई लेते थे शिविरों में आने के लिए, बाकी के ब्रह्मचारी भी उनको सहायता करते थे। विशेष तौर पर ब्रह्मचारी अमोघ सिद्धि जी ये बहुत अच्छे अनुवादक हैं, वन ऑफ द बेस्ट जिसको बोलते हैं अनुवादक। हिंदी का मराठी में, इंग्लिश का मराठी में भी करते, मराठी हिंदी में भी करते और इंग्लिश में भी करते। तो एक प्रकार से बहुत उनका भी अनुवाद करने का काफ़ी बड़ा तजुर्बा है। विशेष तौर पर उनके जीवन में अगर देखा जाए तो बड़े अच्छे कल्याण मित्र हैं, बड़े कंपैशनेट ऐसे व्यक्तिमत्व है। बहुत ही लोगों को शरणगमन
करने के लिए उनको बहुत प्रेरणा देते हैं। आज भी हम देख रहे थे जब हमारा दीक्षा विधि चालू था, जब उनको जब कहाँ गए हम कि जो विशेष तौर पर जिनकी व्यक्तिगत दीक्षा होती थोड़ा बहुत कुछ कहते हैं ब्रह्मचारी जो जाहिर उपाध्याय, तो बड़ी प्रेरणादायक चीज़ होती है, वे बड़ी प्रेरणा देते हैं। और ऐसे लोगों के वे बहुत अच्छे कल्याण मित्र हैं। काफ़ी उन्होंने अभी तक आंदोलन में काफ़ी लोगों को व्यक्तिगत भी दीक्षा दी और जाहिर भी दीक्षा दी। और वे भी एक प्रकार से आंदोलन की जो स्पष्टता है, आंदोलन की जो बात है, आंदोलन की अगर स्पष्टता है तो निश्चित तौर पर अमुक सिद्धि जी में वे भी अच्छे विचारक हैं, बहुत सारा अभ्यास करते हैं, भंते जी की शिक्षा को वे समझते हैं। तो हम भी उनका बहुत इन गुणों का बहुत पुनर्बोधन करते हैं। और मैं ब्रह्मचारी विमलप्रिय जो चेयरमैन हैं मोदी नगर सेंटर के, उनको विनती करता हूँ कि वे यहाँ पर आएंगे और उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। आप जोरदार ताली हो जाए। इसके बाद मैं ब्रह्मचारी शास्त्री केतु जो कानपुर से है उन्हें विनती करता हूँ कि वे यहाँ पर आएंगे और आदरणीय ब्रह्मचारी अमुक सिद्धि जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। इसके बाद ताली हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मचारी रत्नसिद्धि जी। भाइयों बहनों, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी धर्ममित्र सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय। सही में मेरे पास शब्द नहीं है ये कहने के लिए कि आज मैं कितना प्रसन्न हूँ, कितना आनंदित हूँ। जैसे रत्नसिद्धि जी कह रहे थे कि मैंने उत्तर भारत में आना शुरू किया, असल में अगर देखा जाए तो हमारे आंदोलन की जो शुरुआत है वो इसी भूमि से हुई है। तब मैंने सोचा नहीं था कि एक दिन इसी भूमि पर हम ब्रह्मचारी जो बनने जा रहे हैं उनका प्रोफेशन पूर्ण करने का जो एक समारोह होता है वो समारोह ही हम संपन्न करेंगे। दूसरा, मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि जिस उत्साह के साथ आप लोग इस समारोह में शरीक हुए हैं, जिस उत्साह के साथ आपने यहाँ का एक वातावरण बनाया है, उसके लिए आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा आयोजन आप लोगों ने किया है। मैं जानता हूँ मोदी नगर के बहुत सारे हमारे ब्रह्मचारी भाई बहनें, मेरठ के ब्रह्मचारी मित्रोदय जी, यहाँ के बहुत सारे युवा लोग, इन सभी लोगों के मिले जुले शक्ति और प्रेरणा से एक बहुत ही सुंदर समारोह हम यहाँ संपन्न करने जा रहे हैं। असल में देखा जाए तो ये दोहरा हमारा एक उत्सव है, ऐसा मैं कहूँगा। कल बाबा साहब की जयंती है और उसके पूर्व बेला पर हम दो बातें यहाँ कर रहे हैं। तो बाबा साहब की जयंती हम मना रहे हैं, मुझे लगता है कि इससे बेहतर जयंती मनाने का और कौन सी दूसरा अवसर हो सकता है। जब मैं कुछ बातें कहूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात ये जो है कि जिन भाइयों ने याचना की थी कि हम दशशील प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, इस संगम में शामिल होना चाहते हैं, तो ये जो शिविर यहाँ हमारा लगा है, एक प्रकार से उनके प्रशिक्षण की एक पूर्णता हो गई है, संपन्न हो गया। इसका भी एक समारोह है और अभी एक प्रकार से मानो जादू होने वाली है। अभी बहुत सारे लोग संघ के भाई बहन हैं, मैं जानता हूँ। आप देख रहे हैं बहुत सारे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी यहाँ उपस्थित है, उनके गले में इस प्रकार से कैसा है। सामने जो मेरे भाई बैठे हैं आप उनको जानते हैं धर्ममित्र के रूप में, और एक जादू होने वाली है। वे भी कुछ क्षणों के बाद एक ब्रह्मचारी के रूप में आपके सामने रहेंगे। लेकिन असल में सारी जो बातें हैं इसकी प्रेरणा कहाँ से आती है? अर्थात ही भाई और बहनों, यह प्रेरणा बाबा साहब से आती है। अगर बाबा साहब नहीं होते शायद इस प्रकार का एक जो संघ आज हमारी बहन के रूप में हम यहाँ इकट्ठा हो गए। बाबा साहब की जयंती ये केवल हम भारत में मनाते ऐसी बात नहीं है, अभी पूरे देश में, जगत में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। फिर ऐसी क्या बात है
कि जिसके लिए बाबा साहब समूचे विश्व में प्रसिद्ध है, लोग उनके बारे में मन में बहुत बड़ा आदर रखते हैं, उसकी मुख्य जो बात है वह यह है कि उन्होंने समूचे मानव जाति के लिए एक रास्ता दिखाया है, एक दृष्टि दी है। उसके बारे में चंद बातें मैं आपको कहूँगा। असल में हम सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब बिल्कुल युवा अवस्था से गहरे सोच में थे कि सही में मानव जाति का कल्याण कहाँ हो सकता है। बहुत अध्ययन किया, चिंतन किया, दुनिया देखी और तब उनको समझ में आया कि सही में यह जो उद्धार होना है, मनुष्य का उत्थान होना है, उसका कल्याण होना है, ये बुद्ध की शिक्षा के आधार पर ही हो सकता है। केवल चंद बातें बताऊंगा मैं आपको, फिर बाद में आज का जो प्रमुख कार्यक्रम है उस कार्यक्रम की ओर हम बढ़ने वाले हैं। फिर कौन सी बात थी बुद्ध की शिक्षा में जो उन्हें बहुत ही प्रभावित हुई? सबसे पहली बात वे कहते हैं कि बुद्ध धर्म से मैं बहुत ही प्रभावित हुआ, बुद्ध धर्म उनको बहुत ही अनोखा लगा, बुद्ध की शिक्षा उनको बहुत ही अद्वितीय लगी। वो इस बात के लिए कि उनकी शिक्षा में नीतिमत्ता को, नैतिकता को, शील को, सदाचरण को अहम स्थान है। और इसीलिए उनको लगा कि बुद्ध ये सही मायने में हमें उचित राह दिखाते हैं। अगर इस शील की अगर मैं बात करूं तो एक बात आपको बता दूं, बाबा साहब की जीवन की तरफ अगर हम देखते हैं तो हम पाएंगे कि उन्होंने अपने जीवन में शील को बहुत ही अहम स्थान दिया था। वो इतना कहते हैं कि अगर मेरे शत्रु भी होंगे तो वे मेरे और मेरे चरित्र की ओर उंगली नहीं उठा सकते। उनका चरित्र इतना शुद्धता देखिए, और इसलिए उनको शील बड़ा महत्वपूर्ण लगा। लेकिन थोड़ी सहज बात भी कहना चाहूँगा, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने काफ़ी गहरा चिंतन किया। उन्होंने देखा कि जगत में दुख क्यों है, समस्या क्यों है, बहुत सारी वजह है, लेकिन एक बात उन्हें समझ में आई कि मनुष्य जो है ना एक सामाजिक प्राणी है, परिवार में रहता है, समाज में रहता है, और एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ किसी न किसी रूप से संपर्क आता है, किसी न किसी रूप से उसके साथ व्यवहार होता है। तब उन्होंने देखा फिर दुख कैसे निर्माण होते हैं। तो बुद्ध की शिक्षा को एक सामाजिक तौर पर बड़े खूबी के साथ उन्होंने उसको रखा है, उस पर अपनी बात कही है। बुद्ध और उनका धम्म में वे कहते हैं कि दुख क्यों निर्माण होता है, और वे स्वयं ही उसका उत्तर देते हैं। वे क्या कहते हैं, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ जब अनुचित व्यवहार करता है तो दुख निर्माण होता है। मैं फिर से दोहराऊंगा, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ जब अनुचित व्यवहार करता है तो दुख निर्माण होता है। भाइयों, हम स्वयं की तरफ देख सकते हैं, परिवार में अगर पति पत्नी के साथ अनुचित व्यवहार करेगा दुख निर्माण होगा, पत्नी पति के साथ अनुचित व्यवहार करेगी दुख निर्माण होगा, पिता पुत्र के साथ, पिता पुत्री के साथ, या माता पुत्र के साथ, पुत्री के साथ, भाई बहन के साथ, या बहन भाई के साथ, या एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के साथ, या एक समाज दूसरे समाज के साथ, या एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ अगर अनुचित व्यवहार करता है तो दुख निर्माण होता है। ये बाबा साहब ने बताया, और इसलिए वे इस बात को जानते थे कि फिर हमें ये मालूम चाहिए मनुष्य के रूप में कि एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। और बहुत ही सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो उन्होंने ये बताया, नीति यानी धम्म, धम्म यानी नीति। बुद्ध की समूची शिक्षा हमें यही बताती है कि हमने किस प्रकार से आचरण करना चाहिए। बुद्ध धर्म में शिव के बारे में और एक बात उन्होंने कही है। अभी हम तो जानते हैं बुद्ध ईश्वर नहीं है, ना ही ईश्वर के अवतार है, ना ही उनके दूत है, लेकिन जैसे अन्य धर्मों में
शील का जो स्थान ईश्वर के रूप में अगर देखा जाए तो कोई भी धर्म उनका केंद्र में स्थान होता है, ईश्वर में वो धर्म नहीं होता है। उसी प्रकार से बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध धर्म में उसके केंद्र स्थान में शील है। मनुष्य में जो हिंसा देखते हैं, मनुष्य में जो दुख देखते हैं, ये मनुष्य ने मनुष्य के लिए निर्माण किए, क्योंकि वे ये नहीं जानते कि एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य के साथ किस प्रकार से बर्ताव करना चाहिए। तो शील उनको बहुत ही महत्वपूर्ण लगा। और निश्चित ही जब कोई बौद्ध बनता है, अभी इन्होंने प्रशिक्षण पूर्ण किया है, निश्चित ही वे पहले शील ग्रहण करने वाले हैं। दूसरी उन्होंने एक बात की कि बुद्ध धर्म उनको बहुत भाया। उसकी दूसरी वजह यह है कि बुद्ध धर्म में रीजन एंड एक्सपीरियंस, जो तर्क है और अनुभव के आधार पर है। तर्क यानी जिसको हम एक विज्ञान कहेंगे। तो जो भी चीजें एक प्रकार से सत्य के रूप में साबित हुई है, जो भी चीजें उचित है, उन चीजों को बुद्ध धर्म स्वीकारता है। जो भी खोजे हुई है उसको स्वीकारता है। दूसरे शब्दों में जो भी अज्ञान है उसको बुद्ध धर्म नकारता है। तर्क के कसौटी पर कसने के लिए बुद्ध ने अपनी बात बताई। भाई और बहनों, अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि कई प्रकार की अंधश्रद्धाएं, कई प्रकार के कर्मकांड, कई प्रकार की ऐसी कुछ हमारी कृतियाँ होती हैं जिससे हम स्वयं के लिए, अन्य लोगों के लिए दुख निर्माण करते हैं। इसकी वजह यह है क्योंकि हम सही है, बहुत सारी अंधश्रद्धा की वजह से बहुत सारे लोग की जाने जाती है, स्वास्थ्य उनका खराब होता है, पैसा उनका जाता है। और बुद्ध धर्म ये सिखाता है हमें कि किस प्रकार से इन अंधश्रद्धाओं से, किस प्रकार से इन ऐसी बातें, ऐसे कर्मकांड जो हमें अंधश्रद्धा की तरफ ले जाते हैं, इससे बचा जाए। तीसरी बहुत ही अहम बात बुद्ध धर्म में उन्होंने देखी, हम सभी जानते हैं। और वे कहते हैं कि मेरे जीवन का अगर फलसफा कोई मुझसे पूछेगा कि आपके क्या विचार है, तो मैं केवल 3 शब्दों में कह सकता हूँ। और हम जानते हैं वे 3 शब्द हैं: स्वतंत्रता, समता और बंधुता। लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि यह जो मूल्य है मैंने फ्रेंच क्रांति से नहीं लिए, तो मेरे गुरु बुद्ध से मैंने लिए। इसको बहुत विस्तार से कहा जाता है, मेरा प्रिय विषय है, लेकिन बहुत संक्षेप में मैं इसकी बात कहूँगा। स्वतंत्रता की पहली बात मुझे लगता है जगत में, और खासकर इस भारतवर्ष में अगर किसी ने की है तो वो बुद्ध ने की। कालाम सूत्र आपने पढ़ा होगा। मैं तो बहुत ही हक्का बक्का रह गया जब पहली बार कालाम सूत्र के संपर्क में आया, तो स्वतंत्रता सही में क्या चीज होती है वो बुद्ध ने बताया। यहाँ तक बताया, बुद्ध यहाँ तक कहते हैं कि अगर कोई आपका गुरु है, कितना भी आदरणीय है, तब भी स्वतंत्र रूप से किसी भी प्रकार से अपने दिमाग को उनके आगे, उनके कदमों में मत रखिए, स्वतंत्र रूप से सोचिए और फिर आप निर्णय लीजिए। ये बुद्ध स्वयं बताते हैं। भले मैं बुद्ध हूँ, मेरी शिक्षा मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन जैसे सुनार सोने की परीक्षा करता है, उस प्रकार की परीक्षा करके उसको स्वीकारिए। ऐसा कौन सा गुरु विश्व में मिलेगा जो ये कहता है कि मेरी भी शिक्षा, उसको परखिए, जानिए, प्रश्न पूछिए और तब जाके उसको स्वीकारिए। बाबा साहब भी यही बात कहते हैं। बाबा साहब कहते हैं कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी महान आदमी हो, तब भी अपनी बुद्धिमत्ता किसी भी प्रकार से आप उनके कदमों में मत डालिए। सोचिए, स्वतंत्र रूप से सोचिए। ये गुरु हमको पढ़ाते हैं। और बाबा साहब को निश्चित ही ये स्वतंत्रता, ये बात बहुत बड़ी अच्छी लगी, महत्वपूर्ण लगी। उसकी एक ही वजह मैं बताऊंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। बाबा साहब कहते हैं अभी कई प्रकार के लोग गुलाम होते हैं, कई प्रकार से वे जकड़े हुए होते हैं, लेकिन बाबा साहब ये कहते हैं कि सबसे खतरनाक गुलामी होती है मन की गुलामी। जैसे मानो कोई अगर जेल में है, उसके हाथों पैरों में बेड़िया है, तो हम देख सकते हैं कि अरे वो तो हाथों पैरों में बेड़िया है, पूरी तरह से गुलाम है वो। लेकिन अगर कोई मन से गुलाम है तो उसके हाथों पैरों में बेड़िया नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी उन बेड़ियों में जकड़े हुए इंसान के जैसे उसकी अवस्था होगी। कभी कभी हम बहुत पढ़ लिख कर बड़े हो सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से गुलाम हो सकते हैं।
बाबा साहब ने देखा कि बुद्ध की ये शिक्षा कितनी बड़ी शिक्षा है और सबसे खतरनाक भाई और बहनों ये मानसिक गुलामी होती है। और बुद्ध एक ऐसे बड़े क्रांतिकारी व्यक्ति है जिन्होंने दुनिया को इस मानसिक गुलामी से बाहर निकाला है और इसलिए स्वतंत्रता बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात है समता। बाबा साहब के आंदोलन से मैं बहुत ही बचपन से जुड़ा। उस समय हमने बड़े जोश खरोश के साथ बाबा साहब का आंदोलन चलाया, समता सैनिक दल चलाया। समता शब्द उनको बड़ा प्रिय था। असल में इस देश के लिए, इस जगत के लिए वे एक समता पर आधारित नया समाज निर्माण करना चाहते थे और तब जाके उन्होंने देखा कि बुद्ध की शिक्षा से ये संभव हो सकता है। क्योंकि उन्होंने भारत तो देखा ही था लेकिन जगत भी देखा था। उन्होंने हर प्रकार का जो भेद है, फिर जाति हो, धर्म हो, वंश हो, लिंग हो, भाषा हो, प्रांत हो, अमीरी हो, गरीबी हो, किसी भी प्रकार की, सही में ये भेद करने वाली बात ये बहुत खतरनाक होती है। भाईचारा होना चाहिए, समता होना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उनको लगता है। और वे चाहते थे कि इस प्रकार की समता ये बुद्ध की शिक्षा से आ सकती है। और हम देख रहे हैं बाबा साहब ने जो कहा था, आज हम देख रहे हैं कि लोग अभी उसको स्वीकार रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। और सही में ये बाबा साहब का जो संदेश है समता का, बुद्ध का जो संदेश है अभी लोगों तक पहुंच रहा है। तीसरी बात है बंधुता। जैसे मैंने कहा कि उन्होंने कहा बुद्ध से मैंने लिए, तो हम जानते हैं बुद्ध की अगर हम बात करेंगे, आप में से बहुत सारे लोग कभी नागलोक जरूर गए होंगे। वहाँ एक बहुत बड़ा फलक लगा हुआ है, उसमें एक कोटेशन लिखा हुआ है और उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि बुद्ध धर्म का सार मैत्री और करुणा है। बिल्कुल सही है। अगर बुद्ध की अगर हम बात करें तो उसकी जो सार है, इसेंस है, ये मैत्री और करुणा है। लेकिन बुद्ध धर्म उसको जैसे बंधुता बोलते हैं या मैत्री कहते हैं, मैत्री की परिभाषा भी बड़ी गहरी है। असल में देखा जाए तो जिन शीलों को हमने अभी ग्रहण किया, तो पहला शील था उसका जो सकारात्मक रूप है मैत्री पूर्ण कर्म करके। असल में अगर मैत्री रहेगी तो सही में मुझे लगता है हम किसी को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाएंगे। अगर मैत्री रहेंगी तो हम लोगों से समता से पेश आएंगे। अगर मैत्री रहेगी तो निश्चित ही मुझे लगता है हम किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। और असल में बौद्ध धर्म में जब कोई आता है तो पहली बात ये होता है कि सभी प्रकार के बल प्रयोग को वो छोड़ देता है। और इसलिए ये मैत्री, ये बंधुता बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और बाबा साहब का ये विश्वास था कि अगर इन बातों को सही में हम समाज में प्रस्थापित करते हैं, इन शिक्षा को पहुँचाते हैं, फिर वो कोई भी हो, कोई भी मनुष्य हो, निश्चित ही उससे लाभान्वित होगा। और जैसे कि मैं कह रहा था, आज संसार में बाबा साहब के इन विचारों से लोग प्रभावित हुए। हमारे अपने गुरु गुरुज्ञान संघरक्षित जी वे कहते कि मैं एक अच्छा बौद्ध जरूर बन गया होता। बुद्ध धर्म की उनकी बड़ी रुचि थी, स्वयं का विकास करना ये उनको मालूम था। लेकिन वे ये कहते हैं कि अगर मैं बाबा साहब के संपर्क में नहीं आता, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मुझसे छूट गई होती। और वो महत्वपूर्ण बात यह है कि बुद्धिज्म हैज गॉट सोशल डायमेंशन, कि बुद्ध धर्म के पास एक सामाजिक दृष्टि भी है, समाज परिवर्तन की क्षमता है। और आज जगत में इसकी चर्चा हो रही है। मैं अक्सर इंग्लैंड में मीटिंग के लिए जाता हूँ, कुछ बार वहाँ भी हम अलग अलग सेंटर्स में बाबा साहब को रखने का प्रयास करते हैं। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि अभी 3 साल पहले हमने आदिष्टान में बाबा साहब का एक बस, बाबा साहब का अर्धाकृति जो पुतला है वहाँ हमने रखा है और लोगों में बड़ी प्रेरणा है। तो वहाँ जब मैं एक बड़े कार्यक्रम में था, एक इंटरनेशनल वहाँ पर में एक गैदरिंग थी और वहाँ अन्य बहुत सारे वक्ताओं को मैं सुन रहा था। मुझे इतनी खुशी हुई कि स्वीडन का एक वक्ता वहाँ पर आके बोल रहा था और जब उन्होंने बाबा साहब का उल्लेख किया तो उन्होंने कहा कि बाबा साहब की एक बात मुझे बहुत पसंद आई और वो ये थी कि सही में बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना ये सच्ची मानव सेवा है और हम लोग उसके लिए कार्य कर रहे हैं। और असल में मुझे लगता है त्रिरत्न बौद्ध संघ, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ इस बात के लिए प्रतिबद्ध है, ये जो ऊंची शिक्षा है, ये महामानवों की जो शिक्षा है, ये लोगों तक पहुँचाए। और आपके सामने जो अभी कुछ भाई हमारे बैठे हैं और भी बहुत सारे भाई हैं जो इस प्रोफेशन से जा रहे हैं और ये प्रोफेशन पूर्ण होने के बाद ये लोग भी बाबा साहब का ये जो संदेश है ये लोगों तक पहुँचाने का काम करेंगे। और मुझे लगता है बाबा साहब उस समय कह रहे थे कि आज जगत में बुद्ध के संदेश की बहुत आवश्यकता है
आज मुझे लगता है उससे 100 गुना ज़्यादा उसकी आवश्यकता है। आइए, मुझे लगता है कि इस प्रकार से कमिटेड प्रशिक्षित लोग होना जरूरी है। बुद्ध की शिक्षा बहुत ऊंची है, लेकिन बाबा साहब ये कहते कि जब तक कमिटेड प्रतिबद्ध लोग, प्रशिक्षित लोग नहीं होते, तब तक असल में प्रचार का काम नहीं हो सकता। त्रिरत्न बौद्ध संघ महासंघ इस बात के लिए कटिबद्ध है। अंत में केवल एक बात कह के मैं रुकना चाहूँगा। बाबा साहब बहुत ही गहरे चिंतन करने वाले थे, हम सब जानते हैं। कई दुनिया के बड़े जो फिलोसोफर्स है, थिंकर्स है, उनको उन्होंने गहराई से पढ़ा। तो वे मैजनी को कोट करते हैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उनका जब मैं पढ़ रहा था। मैजनी ये इटली का बहुत बड़ा थिंकर है, बहुत बड़े वहाँ के नेता थे, फिलोसोफर थे। और वे कहते कि इतिहास क्या होता है? तो इतिहास, ये जो महापुरुष होते हैं ना, उनका जीवन ये इतिहास होता है। और आगे वे कहते हैं कि महापुरुष अमर होते हैं। बाबा साहब हर चीज़ के बारे में गहराई से सोचते हैं। वे कहते हैं कि ये पूर्ण सत्य नहीं है। वे कहते हैं कि महापुरुष दोबारा उनकी मृत्यु होती है। कब? जब उस महापुरुष के अनुयायी उनकी शिक्षाओं पर अमल नहीं करते और उसका प्रचार प्रसार नहीं करते, तो दोबारा उस महापुरुष की मृत्यु होती है। हमने देखा इस देश से बुद्ध को भुला दिया गया। बाबा साहब की बदौलत बुद्ध धर्म का पुनर्जीवन यहाँ पर में हुआ। और इसलिए भाई और बहनों, हमारी जिम्मेदारी बड़ी है कि इन महापुरुषों की जो शिक्षा है उसका हम आचरण करें और साथ ही साथ इसका लोगों में प्रचार करें। और जैसे मैंने कहा कि त्रिरत्न बौद्ध संघ इस बात के लिए प्रतिबद्ध है, ये प्रशिक्षण उसका हिस्सा है। यहाँ जो शिविर केंद्र हम देख रहे हैं, मुझे आशा है कि रत्नश्री जी जरूर कहा होगा कि हम इसको अधिक मदद करें ताकि ऐसे प्रशिक्षण केंद्र हमारे आगे बढ़ते रहे। देहरादून में भी हमारा छोटा एक प्रशिक्षण केंद्र है, मेरठ में भी हमारा प्रशिक्षण केंद्र है, महाराष्ट्र में तो बहुत सारे हैं और जगह जगह हमारे छोटे केंद्र है। तो इस माध्यम से इन महापुरुषों के विचार लोगों तक पहुँचाना, ये सही मायने में बाबा साहब की जयंती मनाई जैसे होगा। आपने मुझे शांति से सुना, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और यहाँ मैं विराम देना चाहूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। भाइयों और बहनों, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और मैं भी इस आनंद बुद्ध विहार हस्तिनापुर में आप सब लोगों का तीर्थों की प्रतिबद्धता, जिसको हम कहेंगे दशशील ग्रहण समारंभ, ब्रह्मचारी दीक्षा कहेंगे, इसके लिए हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत ही सुंदर जो बात कही डॉक्टर बाबा साहब। अभी मेरे सामने जो 9 भाई बैठे हैं, बहुत ही फ्रेश लग रही है यहाँ से मुझे। आप शायद उनको देख नहीं पाएंगे, जब वो स्टेज पे आएंगे तो आप उनको देखेंगे। तो ये अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में नहीं बल्कि सामूहिक जीवन में भी स्वतंत्रता, समता और बंधुता को प्रतिबद्ध होने जा रहे हैं। जैसे रत्नसिद्धि जी ने कहा कि अलग अलग जगहों से, उत्तर भारत से, कई शहरों में से आए हैं और न जाने कितने कई वर्षों से वे लगातार अपने आप को प्रशिक्षित कर रहे हैं। मुझे लगता है कुछ लोग तो 25, 27, 28 वर्षों से ज़्यादा भी, यानी समय से लगातार अपने ऊपर काम कर रहे हैं। और संघ देखता है कि अभी वे ब्रह्मचारी के रूप में या जो परिणामकारक शरणगमन के रूप में आगे आने के लिए समर्थ है। तो उनकी यहाँ हम जो दशशील ग्रहण की दीक्षा है वो हम करने जा रहे हैं। यह जो दीक्षा है यह पाली और हिंदी में, और बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और साथ ही इस दीक्षा में कई सारे प्रतीक आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लो कुछ प्रतीक हो रहे हैं, वे भी इन प्रतीकों, वे भी इनकी जो सत्यता है, बौद्ध धर्म जो है केवल शब्दों से नहीं कहा जाता बल्कि रूपक और प्रतीकों से भी कहा जाता है। तो और ये रूपक और प्रतीक जो होते हैं वो गहरी सत्यता हमें बताते हैं। तो जिनकी दीक्षा हो रही है वे भी उसकी खोज करेंगे और जो देख रहे हैं वे भी उनको गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम
जो 9 भाई हैं वो एक एक करके यहाँ पर आएंगे और अपने उपाध्यायों से यहाँ जो पुष्प, मोमबत्ती और अगरबत्ती प्रज्वलित है वो प्रज्वलित करेंगे और अर्पण करेंगे। तो मैं सर्वप्रथम जो पुराने ओमदत्त सिंह जी हैं उनको बुलाऊंगा कि वे स्टेज पर आए। साथ ही मैं जगदीश कुमार जी इनको भी विनती करूंगा कि वे भी स्टेज पर आए। आप में से कई लोग जानते होंगे कि ये जो 3 पारंपरिक वस्तुएं हम जो अर्पण कर रहे हैं, अपने आदर्श भगवान गौतम बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और पूज्य उर्गेन संरक्षित जी, तो इन तीनों पारंपरिक वस्तुओं का एक अर्थ है। पुष्प अपने आप में जो खिला हुआ है वह एक प्रकार से विकास का, बुद्धत्व का प्रतीक है, और गहरे अर्थ से उसको खोजा जाए तो वह भगवान बुद्ध की जो मूलभूत शिक्षा है, अनित्यता, इम्परमानेंस जिसको हम कहेंगे, उसका भी वह प्रतीक है। उसके पश्चात हुसैन लाल जी आगे आएंगे। इस दीक्षा विधि में उत्तर भारत में कई जगह से है और 2 लोग हमारे पंजाब से हैं। हुसैन लाल जी उसमें से एक है। दूसरा जो प्रतीक हम मोमबत्ती प्रज्वलित करते हैं, मोमबत्ती प्रज्वलित करने से अपने आप में जो अंधकार है वह दूर होता है, प्रकाश निर्माण होता है। गौतम जी कहते हैं, महाप्रदीप कहते हैं, तो इस प्रकार से हम महाप्रदीप को ही प्रज्वलित कर रहे हैं। एक प्रकार से उनके अर्थपूर्ण और प्रज्ञा के आधार पर जीवित रहना चाहते हैं। उसके पश्चात मैं बुलाऊंगा पुराने यशवंत सिंह जी। तीसरा जो प्रतीक हम अर्पण कर रहे हैं वह है अगरबत्ती। अगरबत्ती की जो खुशबू होती है वो हवा के दिशाओं में बहती है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि जो शील गंध होता है, शील की खुशबू होती है, वह चारों दिशाओं में फैलती है। तो ये जो मेरे सामने 9 लोग बैठे हैं वह अपने जीवन में दशशीलों के लिए प्रतिबद्ध होने जा रहे हैं। उसके पश्चात मैं बुलाना चाहूँगा पुराने भीम सिंह जी। और साथ ही बुलाना चाहूँगा पुराने पूरणमल जी। मैं इन्हें पुराने
ऐसा बोल रहा हूँ ये इसलिए क्योंकि इनका नया नाम मुझे भी नहीं मालूम क्या है। तो अपने आप में ये लोग धार्मिक दृष्टिकोण से मर गए, यानी इनका तो धार्मिक दृष्टिकोण से यह मृत्युवत है। और अभी आपके सामने कुछ क्षणों के बाद धार्मिक रूप से वो उनका पुनर्जन्म होगा, उनका एक नया नाम होगा। गत 4 दिनों में 9, 10 और 11 तारीख को इनकी, जिसे हम निजी दीक्षा कहते हैं, व्यक्तिगत दीक्षा कहते हैं, वो उनकी हुई है। और आज हमारे सभी के सामने उनकी जाहिर जो दशशील ग्रहण समारंभ है वो होने जा रहा है। इसके पश्चात मैं ओमवीर सिंह जी को बुलाऊंगा। और अंत में बुलाऊंगा बलदेव राज जी को। तो जो 9 भाई हमारे सामने हैं, यह अलग अलग प्रांत से तो है ही, लेकिन इनका जो पेशा है वो भी अलग अलग। कुछ लोग अध्यापक थे, कुछ लोग बिजनेसमैन थे, कुछ लोग वकील हैं। ऐसे अलग अलग उनका पेशा और परिस्थिति से वो आए। उसके प्रति एक आथा कही है। जैसे मैंने कहा कि इस विधि में कई सारे प्रतीक या चीज़ें हम हिंदी में और पाली में कहें। भगवान बुद्ध को प्रणाम करके मैं अपना शरीर शुद्ध करता हूँ। पवित्र मंत्र का उच्चार करके मैं अपनी वाणी शुद्ध करता हूँ। शांति पूर्वक ध्यान भावना करके मैं अपना चित्त शुद्ध करता हूँ। तो इस तरह से उन्होंने काया, वाणी और मन से शुद्धि के बारे में गाथाएं कही है। इसके पश्चात में हमें याचना करेंगे। तो
हमारे पीछे बोलना है। अहं भन्ते तिसर्णेन सह ब्रह्मचारी ब्रह्मर्षिणाम् ब्रह्मं याचामि अनुग्रहं दत्वा शीलं देथ। होता है, मैं त्रिशरण ब्रह्मचारी शूलों के साथ ग्रहण करना चाहता हूँ, कृपया मुझे वह दीजिए। मुझे केवल हम कहेंगे और ये लोग आम बनते करेंगे। यहं वदामि तं वदेथ, जिसका अर्थ होता है कि मैं जो कहूँगा उसे मेरे पीछे पीछे बोलिए। उन्होंने कहा हाँ बंदे। अभी हम त्रिशरण ग्रहण करेंगे। हमारे पीछे पीछे आप लोगों ने 9 लोगों ने बोलना है। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। इसके बाद पश्चात हम पाली में कुछ पूछेंगे तो वो आम बनते कहेंगे कि शरणगमन संपूर्णम। इसका अर्थ होता है कि क्या त्रिशरण पूरे हुए? उन्होंने कहा हाँ बनते। उसके पश्चात हम पाली में दशशील ग्रहण करेंगे। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सिक्खापदं
सिक्खापदं समादियामि। व्यापादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। तो इस प्रकार इन सब लोगों ने पाली में जो दशशील है क्या हमने नहीं करना चाहिए, अरे हम इसे वारितशील कहते हैं, इससे हमने दूर रहना चाहिए। तो ये बातें उन्होंने ग्रहण की। इसके पश्चात हम सकारात्मक दशशील आगे कहेंगे, हमारे पीछे पीछे में कहेंगे। तो दशशील में हमने क्या करना चाहिए, जिसे चारितशील कहा गया है, तो वे हमारे पीछे कहेंगे। मैत्रीपूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। साधि तथा संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। सत्यता पूर्ण संवाद से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करता हूँ। प्रिय संवाद से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करता हूँ। उपयुक्त संवाद से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करता हूँ। सामंजस्यपूर्ण प्रशांति के लिए लोक का त्याग कर मैं अपने मन को शुद्ध करता हूँ। द्वेष को करुणा में बदलकर मैं अपने मन को शुद्ध करता हूँ। अज्ञान को प्रज्ञा में परिवर्तित कर मैं अपने मन को शुद्ध करता हूँ। सह ब्रह्मचारी संवर्शीलां धम्मां साधुकां सुरक्षितां कर्वा अपमा से आचरण करके जागरूकि से आगे बढ़िए। जैसे मैंने कहा कि अपमादेन संपादित, यह भगवान बुद्ध के एक प्रकार से अंतिम शब्द थे कि हमने जागृति पूर्व सदा कार्य करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसके पश्चात हम जो हमारे 9 भाई हैं, तो ये पानी कोई विशेष नहीं, भले ही गंगा यहाँ से नज़दीक है लेकिन गंगा का पानी नहीं है, वो यहीं का पानी है। तो
शुरुआत में मैंने जैसे कहा कि एक प्रतीक के रूप में यह सारे भाई दशशीलों का ग्रहण करके उसके प्रति अपनी जो शरणगमन कर रहे हैं, तो उस दृष्टिकोण से वे शुद्ध हो रहे हैं। तो वो प्रतीक के रूप में एक एक वहाँ आएंगे और अपने उपाध्याय से वो एक प्रकार से ग्रहण करेंगे। बाद में जगदीश कुमार जी इन्हें बुलाऊंगा। हो रहे हैं तो आपको भी इसमें शामिल होना है। इसके साथ में हुसैन लाल जी पुराने, उनसे विनती करूँगा। इसके पश्चात पुराने पदम सिंह जी गौतम, उनसे विनती करूँगा। बलदेव राज जी, इनसे विनती करूँगा। साथ ही पुराने पूर्णमल जी सामने आएंगे। पुराने रणवीर जी, अभी अमोघ सिद्धि ने उनके प्रवचन में कहा कि यहाँ जादू होने वाली है, तो अभी जादू होने का समय आ गया। स्वच्छ ऐसा जोरदार ताली हो जाए। पुराने हुसैन लाल जी, पुराने यशवंत सिंह जी, ताली रुकना नहीं चाहिए। पुराने भीम सिंह जी, पुराने बलदेव राज जी, पुराने ओमवीर जी, इनके सामने चमकते हुए कैसे दिख रहे हैं और बड़े आनंदित मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। और उनके पीछे भी ब्रह्मचारी लोग, वे भी बड़े आनंदित हैं। उनको हमारे त्रिरत्न बौद्ध संघ में शामिल करते हुए ब्रह्मचारी का संघ में विशिष्ट चैतन्य है। अमोघ सिद्धि जी ने बाबा साहब के बारे में बहुत सारी बातें बताई। हम कल उनके जन्मदिन मनाने वाले हैं। उन्होंने भगवान बुद्ध और उनका धर्म
ये जो ग्रंथ लिखा उसके जो पीछे जो बोधिसत्व की प्रतिज्ञा लिखी है कि जो क्या हमने करना चाहिए, किस भाई है, यह दीक्षा स्वीकृति की कुछ गाथाएं हमारे पीछे पीछे कहेंगे। अपने आप में यह दीक्षा विधि का चैतन्य इस बात के लिए वे प्रतिबद्ध हो रहे, वे दशशील को प्रतिबद्ध तो हो रहे, बुद्ध धम्म संघ को कहेंगे। गुरुओं के प्रति निष्ठा रखकर मैं यह दीक्षा ग्रहण करता हूँ। मित्र और साथियों के प्रति सामंजस्य रखकर मैं यह दीक्षा ग्रहण करता हूँ। संबोधि प्राप्ति के लिए तो इस प्रकार से जो दीक्षा विधि का चैतन्य है, अपने दीक्षार्थियों के नाम जो बोले हमारे सामने घोषित करें और उसका अर्थ बताएं। प्रिंसिपल है और विशेष तौर पर उनमें जो धम्म की जो रुचि है, रुझान है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और एक प्रकार से उनके मन में बहुत दृढ़ संकल्प भी है धम्म के प्रति। बहुत दानी व्यक्ति है। जब भी जाओगे उनके घर काफ़ी वे एक प्रकार से आपकी खातिरदारी भी अच्छी करते हैं और काफ़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ में वे आगे बढ़ते हैं। तो आज से वे बनते हैं धम्मचारी अक्षोभ्य मुनि। अक्षोभ्य मुनि, अक्षोभ्य का मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो ऐसे बुद्ध की वो ये रहती भूमि स्पर्श मुद्रा, नहीं क्या, पर्वत समान जैसे हैं। ऐसे मुनि जो शुद्ध व्यक्ति है, जो अनशेकेबल है, अनशेकेबल शेज जिसको कहते हैं, जो साधक है, परिवराजक है, ऊंचे ध्येय वाला, और बुद्ध को मुनि भी कहते हैं। ऐसे जो श्रमण और मुनि जो है वे आज से बनते हैं धम्मचारी अक्षोभ्य मुनि। तो दूसरे हैं मेरे मित्र, ये जगदीश कुमार जी हैं, दिल्ली से हैं, गोंडा के पास, और ये भी काफ़ी दिनों से बड़े संपर्क में है। और विशेष तौर पर जब वे सहायक थे, जब बोर्डर में वे शिविर करने आए और उनको किसी ने तो बताया, धम्मचारी ने बताया कि आप विनती कीजिए। धम्मचारी अमुक सिद्धि जी को उन्होंने विनती किया और वो विनती मेरे पास में आई, और तब से देखा जाए तो अभी तक हमारा साथ बना हुआ है। और एक प्रकार से वो उनके जीवन का बहुत ही बड़ा एक प्रकार से परिवर्तन ऐसा लाने वाला वो दिन था। उसके बाद उन्होंने ध्यान साधना शिविर के वे चेन्नई में भी आए थे, चेन्नई के उधर हमने शिविर लिया था। उसके पहले वे बीएसपी के पद पर भी थे, उदय पर भी थे। लेकिन मैंने देखा कि जब से वे संघ के संपर्क में आए हैं, वे बड़े आचरणशील व्यक्ति हैं, बड़े उत्तम चरित्र वाले ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत शीलों को महत्व देने वाले ऐसे व्यक्ति हैं, और एक प्रकार से वे शीलों का उदाहरण बनना चाहते हैं। और वे एक प्रकार से नायक है, लीडिंग करने वाला व्यक्ति है, और ये आज से बनते हैं धम्मचारी शील नायक। तो ये आज से बनते हैं शील नायक। ये है तीसरे हमारे दोस्त यशवंत सिंह जी है, पदम सिंह जी है, ये है गाजियाबाद, और काफ़ी दिनों से संपर्क में आए हैं। एक बार हम लोग ऐसी मैं अनूप सिद्धि और कुमार जी जेएफआर का वर्कशॉप लेने आए थे, मित्रों को मिल रहे थे। तो उसके पहले तो वे शिविर करते थे, मैं जानता था उनको, लेकिन वो दिखे नहीं मेरे को। तो दिखे नहीं तो मैं एक अपने जो धम्म मित्र अभी धम्मचारी बन गया, हर्षदी, तो उनको मैंने कहा, मैत्री तो उनको मैंने कहा कि आप वो व्यक्ति दिख नहीं रहा, कहाँ है वो, कहाँ गुम हो गया। तो शायद उनके पारिवारिक जिम्मेदारी, नौकरी की जिम्मेदारी, आर्थिक जिम्मेदारी से एक प्रकार से देखा जाए फिर उस वक्त काफ़ी त्रस्त है। लेकिन जैसे ही मैंने उनको कॉल किया, फिर से वे एक प्रकार से अपनी प्रक्रिया को काफ़ी गंभीरता से लिया है, और वे इस आंदोलन में बहुत ही सक्रियता के साथ में और काफ़ी दिनों के साथ, और भी वैसा अगर देखा जाए तो उनका अनुभव काफ़ी बड़ा है, सामाजिक भी अनुभव है और विशेष तौर पर राजकीय भी अनुभव है। तो विशेष तौर पर उनका ऐसा लगता था
कि मेरा भी नाम उनमें आधा चाहिए, तो फिर मैंने उनका नाम ये रखा हूँ सुकृत सिद्धि। सुकृत सिद्धि, ब्रह्मचारी सुकृत सिद्धि। तो सुकृत का मतलब होता है, उसका हिंदी में आप लोग चिरफा मत करना, उत्तर भारत के लोग अलग अच्छा उच्चारण कहते, तो ऐसा मत कीजिए आप। तो कुशल कर्म करने वाला, जिसने कुशलता को ऐसी प्राप्ति की है, जिसने सिद्धि प्राप्ति की है, कंप्लीट सक्सेस जिसको बोलते हैं, जिसने कुशलता की प्राप्ति की है, जिसने सिद्धि प्राप्ति की है, ऐसा व्यक्ति ये हाथ से बनते हैं ब्रह्मचारी सुकृत सिद्धि। जो एक प्रकार से अपने नजदीक पास मेरठ, वे वैसे पेशे से तो वकील है, लेकिन उनका वे जीवन बताते हैं कि अगर मैं आंदोलन के अगर संपर्क में नहीं होता तो शायद आज मैं नहीं रहता। लेकिन ये आंदोलन की बड़ी एक प्रकार से बहुत अच्छी ऐसी बात है कि आंदोलन की वजह से काफ़ी लोगों का जीवन बदल गया। 10 शीलों का जीवन जीने से बदल गया है, 10 शीलों का जीवन बदल गया है। तो इसलिए एक प्रकार से उनका जो पेशा है वकीली, और वकीली पेशा आपको मालूम है कैसा रहता है, नहीं क्या, बड़ा पेचीदा रहता है, लेकिन ऐसे भी इसमें वे स्वयं का जो आचरण है बहुत शुद्ध रख रहे हैं, अपनी जो कृति है बहुत अच्छी रखते हैं, वाजिबी फीस लेते हैं, और वे आज से बनते हैं ब्रह्मचारी विशुद्ध चंद्र। विशुद्ध चंद्र, तो विशुद्ध का मतलब होता है परिपूर्ण शुद्धता, और चंद्र का मतलब शीतलता। वैसा देखा जाए कि उनके स्वभाव के विपरीत है, और वो उनको वहाँ उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो आज से वे बनते हैं ब्रह्मचारी विशुद्ध चंद्र। ये मेरे पांचवें मित्र है, गोंडा से हैं, दिल्ली से, बड़े क्या बोलते, बहुत ही शुरुआत से वे संपर्क में थे, लेकिन मेरे संपर्क बहुत बाद में आए। वैसा अगर देखा जाए तो जब भी मैं गोंडा में जाता था, हमारे ब्रह्मचारी वहाँ पर जो रहते थे उनके घर जब मैं जाता तो पहले मित्र भी थे, फिर बाद में ब्रह्मचारी हुए। उनके जब मैं घर जाता था मित्रोदय के घर में, तो वे तब जब गया तो एक बार उनका एक्सीडेंट भी हुआ था और काफ़ी वे बीमार भी चल रहे थे। तो एक प्रकार से देखा जाए तो उनके मन में बहुत दृढ़ संकल्प है। वैसा अगर देखा जाए तो आंदोलन दिल्ली में लाने का उनका बहुत बड़ा योगदान है। विशेष तौर पर जो यहाँ के अपने जो ब्रह्मचारी हैं मोदी नगर के, उनको वहाँ लाने का, बहुत सारे ब्रह्मचारी का वहाँ पर शिविर भरवाने का बहुत सारा काम उन्होंने किया है। और ये एक प्रकार से देखा जाए तो अजय अपराजय ऐसा उनका व्यक्तिमत्व है। मैं करूँगा, कुछ भी हो मैं धम्म के लिए सेवा करूँगा। और वे आज से बनते हैं ब्रह्मचारी अजित बोधि। ब्रह्मचारी अजित बोधि, अजित का मतलब है जिसको कोई पराजित नहीं कर सकता, सभी बुराइयां उससे पराजित होगी, और वे प्रयास करेंगे कि अपनी बुराई को निकालने का वे प्रयास करेंगे। विशेष तौर पर ऐसा व्यक्ति जो हारता नहीं, जो जीतने का प्रयास करता है, ऐसा जो व्यक्ति है, और उसको बोधि, बुद्धत्व या बोधि की प्राप्ति, तो आज से वे बनते हैं ब्रह्मचारी अजित बोधि। ये 5 मेरे मित्र हैं। धन्यवाद। नमोभाजी। तो सभी आदरणीय भाइयों, हमारे जो 2 भाई हैं, इनकी मैंने व्यक्तिगत दीक्षा की है। जो मेरे दाहिने बाजू में है, इनका पुराना नाम भीम सिंह जी है। एक आजाद से वो क्या बुजुर्ग की बजाय चांदी के जैसा कलर है उनके बालों का, तो एक तरह से चांदी जैसे उनका रंग है, शुभ्र रंग है। तो दोनों भी काफ़ी शुभ्र है। और उनका पेशा विशेष तौर पर भीम सिंह जी ने अपना जो जीवन है वो बहुत अच्छे से बिताया। कुशल, वे हमेशा कुशल चित्त से कैसे रहा जाए, कुशल कर्म कैसे किया जाए, इसका वो निरंतर प्रयास करते रहे। और मूलतः बाबा साहब की जो प्रेरणा है वो बचपन से उन्हें रही है, और उसी के कारण वो पढ़ लिख गए, और बाद में वो एक टीचर करके उन्होंने कई साल अध्यापक का काम किया है, टीचर का काम किया है, और बहुत अच्छे से काम किया। वो ज्योग्राफी के टीचर है, अभी रिटायर्ड हुए हैं, और अभी लोगों में धम्म प्रचार प्रसार का काम करते हैं। धम्म में काफ़ी रुचि लेते हैं। अध्ययन करना उनकी
अध्ययन करना भी, अध्यापक होने के बाद अध्ययन नहीं करते लोग, लेकिन भीम सिंह जी की अध्ययन में भी काफ़ी रुचि है और बड़े शांत स्वभावी है। तो ऐसे जो हमारे मित्र भाई हैं भीम सिंह जी, वो आज से बनते हैं धम्मचारी ललित चंद्र। ललित चंद्र, ललित यह जो शब्द है उसका अर्थ है मोहक, आकर्षक, शांत। अगर हम उसको धार्मिक दृष्टि से देखें तो शांत स्थिर जो होता है वह ललित होता है। और साहित्य की भाषा में भी आप पढ़ेंगे तो ललित साहित्य जो होता है वह आनंद देने वाला, प्रेरणा देने वाला साहित्य होता है। तो वो होते हैं प्लेफुल है वैसे, तो उनका तीर है। और चंद्र जो होता है वो पूर्णत्व का भी प्रतीक है। तो आज से वे बनते हैं धम्मचारी ललित चंद्र। और मेरे बाएं बाजू में मेरे मित्र है पूरनमल जी, आप भी गाजियाबाद से आते हैं और बहुत लंबे समय तक उन्होंने अध्यापन का कार्य किया है। बहुत सक्सेसफुल अध्यापक है और हिंदी उनका विषय है। उन्होंने काफ़ी अच्छे से बच्चों को पढ़ाया और उनके जो उनसे जैसे मैं बात कर रहा था, काफ़ी बच्चे उनके विषय में काफ़ी प्रवीणता हासिल करते थे, अच्छे मार्क्स लाते थे और हरदम बच्चों के प्रति उनका एक अच्छा रुझान रहा है। और वे कहते हैं कि जैसे मैं संघ के सानिध्य में आया या बाबा साहब के विचारों के सानिध्य में आया, धीर रत्न बौद्ध महासंघ के सानिध्य में आया, तब से मेरे विचारों में परिवर्तन हुआ है। मैं सभी से चर्चा करता हूँ, मैं उनके परिवार को भी जानता हूँ। वे कहते हैं कि जब से मैं संघ में आया तो उनके साथ मैं मेरे परिवार के साथ बहुत खुले मन से चर्चा करना सीख रहा हूँ, चीज़ें और अपने जीवन में अपडेट करना सीख रहा हूँ। और धम्म की उनको काफ़ी रुचि है, तो वे काफ़ी अपने जीवन में शुद्धता की बात करते हैं, शुद्धता के लिए वो प्रयास करते हैं। तो आज से उनका नाम होता है धम्मचारी विशुद्धनाथ। विशुद्धनाथ, विशुद्ध का मतलब होता है शुद्धता, या जिसका विशुद्ध ही शब्द का पूरा अर्थ होता है प्रोटेक्टर ऑफ प्यूरिटी। विशुद्ध नाम का अर्थ होता है प्रोटेक्टर ऑफ प्यूरिटी, यानी शुद्धता का रक्षण करने वाला। तो शील, ध्यान और प्रज्ञा के द्वारा जो भी मन में जो प्रकाश उत्पन्न हुआ है, जो शुद्धता उत्पन्न हुई है, उसको हमेशा रक्षण करना, यह उनके जीवन का कार्य है बचे हुए दिनों का। तो वो कहते हैं कि शुद्धता के लिए प्रयास करेंगे, इसलिए वे आज से धम्मचारी बनते हैं विशुद्ध नाम। तो धन्यवाद। कि मेरे दो शेर कहूँगा मैं पंजाब से, पंजाब दी पुत्र। तो उनका परिचय देते हुए, कई वर्षों से इन्हें मैं जानता हूँ, लगभग 27 वर्ष से लगातार मेरे संपर्क में है वो। 1998 में सबसे पहले दोनों नागपुर में आए थे, तब बहुत युवा थे, अभी भी वृद्ध नहीं, अभी भी युवा है। और तब से लगातार त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के संपर्क में वो बने रहे। वहाँ कोई धम्मचारी नहीं था। मैं पहली बार शिविर लेने वहाँ पर गया कुछ लोगों के साथ, और उसके पश्चात मोदी नगर है, दिल्ली है, यहाँ के वो धम्मचारी के साथ वे संपर्क में रहे और अपनी यात्रा उन्होंने लगातार शुरू रखी। और आज वे पहले 2 निवासी पंजाबी धम्मचारी हैं। इसके पहले कुशलवीर भी यहाँ पर है, उनका भी संबंध पंजाब से आता है। कुछ हमारे पश्चिम में जो भाई है उनका भी परिवार पंजाब से आता है, लेकिन वो लोग पंजाब में रहते नहीं। ये 2 लोग प्रॉपर जलंधर पंजाब में रहते हैं और वहाँ त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का कार्य कर रहे हैं। तो मेरे दाहिने जो खड़े हैं एकदम शक्तिशाली व्यक्ति, पुराने बलदेव राज जी, मन से भी उतने ही वो शक्तिशाली है जितने तन से है। और जैसे मैंने कहा कि कई वर्षों तक लगातार वे शरणगमन प्रक्रिया में आते रहे। उनके जीवन में कई सारी कठिनाई आई, यानी आप देखते हैं कि उनको चलना भी थोड़ा कठिन होता, लेकिन कहीं वो डरते नहीं। बीच में हम एक यात्रा में थे सांची में, तो बड़े बड़े पहाड़ वो चढ़ लिए। तो उनका जो मनोबल है वो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से
एक अचल है, यानी उसको आप हिला नहीं सकते जल्दी। उनकी जो श्रद्धा है त्रिरत्नों के प्रति, बुद्ध धम्म संघ के प्रति, तो उस तरह से बहुत वो स्थिर है, मानो पर्वत के जैसे है। और इसलिए आज से बनते हैं धम्मचारी अचल कीर्ति, जिसका अर्थ होता है कि जो स्थिर है, अचल है, जिसकी कीर्ति पर्वतों जैसी है, जिसकी महिमा शांत है, जो दुखों का निडरता से सामना करता है और जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता, ऐसी उसकी ख्याति है। ऐसे धम्मचारी अचल कीर्ति। बाद में भाई मेरे साथी हैं, वे अभी रिटायर्ड हो गए डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट से। दोनों एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं और दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। और इनकी भी प्रेरणा, जैसे इनके बारे में मैंने कहा था कि नागपुर की, यानी नागपुर से दीक्षा भूमि है, नागलोक है, वहाँ के धम्मचारी है, तो उनके साथ वे सदा संपर्क में रहे, आज भी हैं। जैसा मैंने कहा कि लगभग 27 वर्षों से वे मेरे नित्य संपर्क में है और उनमें बहुत मैत्री, शुद्धता ऐसे गुण है, दान, सहकार्य ऐसे उनमें गुण है। तो इसलिए वे आज से बनते हैं धम्मचारी नागभूषण। नागभूषण का अर्थ होता है कि जिसे नागों का आशीर्वाद प्राप्त है, यानी नागों की जो मैत्री है, उनका आशीर्वाद है, जिसे वो प्राप्त है, जो अपनी जो शुद्ध शक्तियाँ है, यानी जैसे मैंने कहा कि मैत्री है, दान है, सहकार्य है, तो जो आंतरिक जो शुद्ध शक्ति है, मैत्री, वीर्य, शांति, दान, इन गुणों से जो अलंकृत है, शुद्ध शक्तियाँ जिसका वैभव है और उसके लिए वो जाना जाता है, ऐसे धम्मचारी नागभूषण। आप सब लोगों का पुण्यानुमोदन। और आपको अभी कुछ करने का समय आ गया, यानी अमुक सिद्धि और मैं, ये जो हमारे 9 भाई हैं, इनके ये आशीर्वाद गाथा बोलेंगे और 3 बार साधुकार होगा। तो आप आपके हाथों में जो पुष्प दिए हैं उसका जो वर्षाव है, इनकी दिशा से अपनी भावना है, मैत्री है, हर्षोल्लास है, उससे अभिव्यक्त करते हुए, अपना आनंद अभिव्यक्त करते हुए हम साधु करेंगे 3 बार। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोति। भाइयों बहनों, आप बैठ जाइए अपनी जगह पर, थोड़ा सा कुछ 5 मिनट रुकिए, बैठ जाइए आप। आभार प्रदर्शन के बाद दान की अपील होगी और उसके बाद जब धम्मपाल गाथा होगी तो जाहिर उपाध्याय पहले जाएंगे, उनके पीछे जो दीक्षार्थी है, जिनकी दीक्षा है, वो जाएंगे और उसके बाद ही आपको उठना है। अभी बाद में खाने की व्यवस्था ये करने वाले हैं, तो सोचा आप भोजन का आस्वाद ले सकते हैं, बाद में आप मिल सकते हैं। तो अभी सही में यदि जो व्यक्ति कार्य करते हैं और उनका पुण्य अनुमोदन, उनका आभार व्यक्त न किया जाए तो सच में वो अधूरा होता है, ये उनके साथ अन्याय होता है। तो इस कार्यक्रम को आज यहाँ तक लाने में जिन लोगों ने अपने तन मन धन से सहयोग किया, मैं बहुत ही चंद शब्दों में हृदय की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले
मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ सही में, जो नींव की ईंट हैं, जो आज दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन हमारे दिलों में वो जिंदा है और जब तक हम हैं वो जिंदा रहेंगे। आदरणीय धम्मचारी बोधि सागर जी, बोधि सागर जी की वजह से आज उत्तर भारत में आप ये दृश्य देख रहे हैं, उनका मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। यदि वो नहीं होते तो आज हम यहाँ नहीं होते। और सही में जो यहाँ तक आंदोलन आया है उन्हीं की वजह से है। और इसी कड़ी में मैं जो हमारी उपाध्याय टीम है उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे उपाध्याय आदरणीय धम्मचारी अमोघ सिद्धि जी, आदरणीय धम्मचारी नागकेतु जी, आदरणीय धम्मचारी रतन सिद्धि जी और आदरणीय धम्मचारी ज्ञान रतन जी, जिन्होंने वास्तव में इस उत्तर भारत को, और भी हमारे संघ सदस्य हैं जो जिन्होंने हमें बच्चे की तरह पाला है और आज हम उनकी बदौलत हैं। सही में आज जो समारोह हुआ है, जो हमारा जो प्रतिज्ञाबद्ध कहूँगा मैं तो, प्रतिज्ञाबद्धता का जो समारोह है, ये नया जीवन उनकी बदौलत, उनकी प्रेरणा से हम सब यहाँ आज हैं। तो सही में उन सब का मैं हृदय से पुनर्नमोदन करता हूँ कि उन्हीं की वजह से ये हम सब आज एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। इसी कड़ी में वास्तव में जो यहाँ तक हमें इस दिन तक जो हमारी ये व्यवस्थापक टीम है, ये 3 तारीख से शिविर प्रारंभ हुआ और उन्होंने बड़ी ही मेहनत से, जो भारतवीर हमारे धम्मित्र हैं उनके साथ जो टीम थी, वास्तव में सबका मैं नाम नहीं जानता और यदि नाम लेता हूँ तो एक आध भूल भी सकता हूँ तो वो गुस्ताखी होगी। मैं उन सभी भाइयों का, हस्तिनापुर की पूरी टीम का और उनके साथ जो मित्रों थे उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और पुण्य अनुमोदन करता हूँ कि उन्होंने बराबर हमें कोई भी असुविधा नहीं होने दी, तन मन धन से यहाँ वो लगे रहे। तो उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और जो आप सब लोग विभिन्न जगहों से आए हैं, सही में यदि आप नहीं आते ये तो एक कार्यक्रम भी अधूरा होता। तो आप सबका भी मैं हृदय से पुण्य अनुमोदन करता हूँ और 2 लाइन आपके सम्मान में मैं प्रस्तुत करता हूँ कि दिल में बड़ी तमन्ना थी, दिल में बड़ी तमन्ना थी तुम्हें बुलाने की, दिल में बड़ी तमन्ना थी तुम्हें बुलाने की, बड़े दिनों बाद आज घड़ी आई है तशरीफ लाने की। दिल में बड़ी तमन्ना थी तुम्हें बुलाने की, बड़े दिनों के बाद आज घड़ी आई है तशरीफ लाने की। गुजारिश पर सभी चले आए, गुजारिश पर सभी चले आए, तो लगता है कि अब रौनक कम नहीं कोई जन्नत से मेरे आशियाने की। तो बहुत बहुत वहाँ से आवाज़ बहुत आती है, लेकिन उनके साउंड की वजह से आप मुझे अच्छी तरह से सुन पा रहे हैं। तो उनका भी मैं और टेंट वालों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और सही में एक और महत्वपूर्ण बात जो जिनका पुण्य अनुमोदन करना बहुत ही अति आवश्यक है, आदरणीय धम्मचारी मित्रोदय जी, उनकी वजह से ये शिविर यहाँ लगा। उन्होंने रिक्वेस्ट की हमारे उपाध्यायों से और उन्होंने रिक्वेस्ट मानी, तो मैं मित्रोदय जी का भी हृदय से और टीम का भी सभी का हृदय से पुण्य अनुमोदन करता हूँ कि आज उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मानी और उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो दोनों का हृदय से पुण्य अनुमोदन। जिन भाइयों ने दान दिया है, क्योंकि बिना दान के काम चलता नहीं है, उनका भी मैं सभी दानदाताओं को हृदय से पुण्य अनुमोदन करता हूँ। और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने सहयोग किया है उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और विशेष रूप से उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ जो आज हमारे धम्मचारी आज संकल्पबद्ध हुए हैं कि जो परिवार वाले हैं, उन्होंने जो उनकी प्रेरणा से, उनके त्याग की वजह से आज वो यहाँ बैठे हैं, तो उन परिवार वालों का भी मैं हृदय से धन्यवाद अदा करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और ठीक 9 साल बाद फिर 9, अब ये 9 बने और एक और इत्तेफाक देखिए, 9 तारीख से ही व्यक्तिगत दीक्षा प्रारंभ हुई, ये भी एक गजब था। और आज बाबा साहब की जयंती की पूर्व बेला पर सही में आज 13 तारीख है,
तो आप 13 की भी गिनती देख सकते हैं। हमारे 9 नए धर्मचारी और 4 हमारे उपाध्याय, तो 13 आज ये उपस्थित है। आज सबका हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद धर्मचारी सिद्धिनाथ जी, बड़ी अच्छी शेर व शायरी आपने सुनाई है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं एक अपील आपसे करना चाहता हूँ। जैसे बाबा साहब कहते हैं कि हमको अगर ये कारवा आगे बढ़ाना है तो आपने अपने उत्पन्न का 20वां हिस्सा देना चाहिए। अगर सही में देखा जाए ये संघ अगर बढ़ाना है तो आप अपनी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। तो कृपया करके इस शिविर केंद्र के लिए आप वहाँ जाकर दान दे सकते हैं। और जो हमारे भाई बंद जो है यहाँ पर जो वॉलेंटियर्स है मित्रोदय, उनके तरफ भी आप दान दे सकते हैं। और जो भी बैठे हुए हैं हमारे संपदा सचित परियोदपरं एतं सुतामंचरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे ब्रह्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परं न तावता न मनो यावता अववासति योचन्ति सुस्मानं धम्मं कायेन वसति प्रणाम करेंगे। कृपया करके आप थोड़ा पीछे हो जाइए, 1 मिनट थोड़ा आप पीछे हो जाओ। थोड़ा पीछे थोड़ा सा साइड हो जाओ। भैया आप उधर हो जाए ना, भैया आ गया साइड हो जाओ। भैया सुंदर पानी है, बहुत साइड में भैया हट जाओ आप। ठीक है, क्या मामला करता था। ऐसी चलो इधर आने वाली है।
पार्टी